बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, आज हम एक वीकली पेपर टेस्ट देने वाले हैं। 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम का तीसरा सबक, जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा सेकेंड, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2। इस पेपर को जो है आप हल कीजिए ताकि आपके दिलो दिमाग से एग्ज़ाम का डर जो है ख़त्म हो जाए। सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपको जो है यहाँ पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समय पहले वीकली पेपर टेस्ट है, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। टोटल मार्क्स है 25 और ड्यूरेशन है 60 मिनट्स। आपको जो है 60 मिनट का ये पेपर देना है। आप बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी जो है देख कर लिखने के, बल्कि आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका कितना स्टडी हुई है आपको मालूम हो जाएगा, इसलिए पेन पेपर जो है रखिए, बाकी के कोई मटेरियल आपके पास ना रहे, इसका ध्यान रखिए। और उसके बाद जो है पेपर देने के बाद आपको सेल्फ चेक करना है और उसका रिज़ल्ट हमको जो है सेंड करना है। साथ ही साथ आंसर शीट की कॉपी भी हमको आप पीडीएफ की शक्ल में सेंड करेंगे। तो चलिए समय पहले पहला क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें खाली जगह पूर्ण करने के लिए कहा गया है। 5 क्वेश्चन रहे हैं और 5 मार्क्स के लिए। पहली जो खाली जगह है वो इंसानों में डैश क्रोमोसोम नर जानदार की जिन्स का तयन करते हैं। देखिए बच्चों, खाली जगह लिखते वक्त तमाम की तमाम खाली जगह आपको लिखनी है और उसके बाद खाली जगह को पुर करना है। जवाब पेपर में आप पूरी खाली जगह लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मुख्तलिफ खलियों के मिलाप के बगैर डैश तौलीदी अंजाम पाती है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, बुजरेदान के जोफ में डैश तकसीम की वजह से बुजरे तैयार होते हैं। चौथा सवाल, जिस्म के कई टुकड़े होने के बाद हर टुकड़ा एक जानदार बनकर ज़िंदगी गुजारने लगता है। इस किस्म की तौलीद डैश कहलाती है। पांचवा सवाल, जनीन की तनसीब डैश उज़ू में होती है। इन खाली जगहों को पुर कीजिए, 5 नंबर फ्री के आपको मिल जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन नंबर 2, नाम बताइए। आपको जो है नाम लिखना है। 3 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन, तुआम की किस्में, तुआम ट्विंस, टाइप्स ऑफ ट्विंस आपको यहाँ पर लिखने हैं। कौन कौन से ट्विंस हैं, ट्विंस की किस्में कौन कौन सी है आपको लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कोई 2 जिनसी बीमारियों के बारे में आपको लिखना है। तीसरा सवाल जो है, फूल के मुख्तलिफ हिस्से, उनके नाम आपको लिखने हैं जो लाजमी घेरे और बतलाए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नामज़द शक्लें बनाना है। उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, बंद बीजा नबातात में दोहरा अम्ले बारावरी की नामज़द शक्ल आपको बनाना है। शक्ल पेंसिल से बनाइए, उसको जो है आप शक्ल बनाने के बाद नाम लिखिए। साफ़ सुथरी अच्छी जो है शक्ल बनाना है आपको। और शक्ल बनाते वक्त ध्यान रखिए वक्त का, क्योंकि बहुत सारा अक्सर जो है वक्त ज़ाया करते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, गुंचाकारी हाइड्रा, इसकी जो है आपको नामज़द शक्ल बनाना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्तसर जवाब लिखिए, जो आपको 8 मार्क्स के लिए हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ईच जो है क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है हर सवाल। आपको कम से कम 4 पॉइंट लिखना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉइंट लिखिए ताकि आपके जो है नंबर कटे ना। पहला सवाल आपके सामने, IVF तरीक़े की वजाहत कीजिए। दूसरा सवाल है, एक खलवी जानदार में गैर जिनसी तौलीद की किस्में मिसालों के साथ लिखिए। तीसरा सवाल है, नबातात में गैर जिनसी तौलीद की वजाहत कीजिए। चौथा सवाल है, ज़ौजैन को लड़का होगा या लड़की, ये ज़ौजैन में से शोहर पर मुनहसिर होता है। इस बयान का गलत या सही होना सबब के साथ बयान कीजिए।
ये 4 क्वेश्चन थे 8 मार्क्स के लिए। आपको जो है इनके जवाबात अपने जवाब पेपर पर लिखना है। आपको यहाँ पर जो है सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं आती है जवाब पेपर के अंदर। तो चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो 5 मार्क्स के लिए है, जिसमें एक टेबल दिया गया है जो इनकम्प्लीट टेबल है, जिसमें जिनसी तौलीद और गैर जिनसी तौलीद के अंदर फ़र्क को वाज़े किया गया है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही जो है टेबल बनाएंगे और टेबल बनाकर जो है तमाम की तमाम टेबल को लिखेंगे और उसमें जो खाली जगह है उसको फिल करेंगे। इस तरीके से ये 5 नंबर का जो है सवाल है, बहुत ही आसान और बहुत ही उम्दा जो है पेपर है 5 नंबर के लिए। उम्मीद करते हैं आपको जो है पेपर आसान लगा होगा। आप लिखना स्टार्ट कीजिए और लिखते वक्त जो है टाइम का ध्यान रखिए, राइटिंग का ध्यान रखिए और आपने जो है जो भी चीज़ें याद की है उसको लिखिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है सिर्फ जवाब या पेपर ही लिखें। रट्टिफिकेशन करके जो है लिखा गया आंसर मायने नहीं रखता है। आप अपने तौर पर भी जो है अल्फाज को बनाकर लिख सकते हैं। शर्त यह है कि आप उससे रिलेटेड जो है जवाब लिखेंगे। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बस ट्राई सक्सेस। बस आप कोशिश करते जाइए, अपने दिल से जो है एग्ज़ाम का डर निकालते जाइए। आप जितना ज़्यादा एग्ज़ाम देंगे, जितने टेस्ट देंगे, जितने क्विज़ेस देंगे, उतना ही आप परफेक्ट होते रहेंगे। और जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो आप लिख नहीं पा रहे हैं, उसको जो है याद कीजिए, लिखिए और उसको जो है बार बार रिवीजन करते रहिए ताकि आपको जो है देर तक वो चीज़ें याद रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन इन एग्ज़ाम। आपने कोशिश की, ये बहुत बड़ी बात है। बस एग्ज़ाम देते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।